हेलो, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका हरिओम भंडारी आज आपको मिलवाने आया हूँ हिंदू जागृत सेवा समिति के मुख्यमंत्री जो ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यो वीर बहादुर योद्धा जी। ये हमेशा धर्म के लिए कार्य करते आए हैं। आज उनसे जानते हैं कि इनको कई बार इनके मुंह से आपको सुनवाते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर, कैसे हो आप? जय श्री राम जय जी। श्री राम बहुत जी। बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा, तो मैंने सुना आपके बारे में कि आप कितने साल से आपकी ये जो समिति चल रही है? समिति हमारी लगभग 1 साल से ज्यादा ही हो गई, 1 साल 2 महीने के आसपास हो गए हैं। अच्छा। और हमारा समिति का मेन उद्देश्य है कि हिंदू को जागरूक करना और सेवा करना। अच्छा। सेवा का मतलब होता है कि मान लो आज के टाइम में हर हिंदू के पास इतने पैसे नहीं है। कभी कभी उनके पास नहीं पैसे रह पाते तो खाने का मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी दवाई करने के पैसे रहते वहां मिल जाते हैं। तो वहां पर हमारी समिति के लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सहयोग करके एक बेचारे की मदद करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, ये सिर्फ आप अपने धर्म के लिए करते हो या हर धर्म के लिए करते नहीं हो? नहीं, ये अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा हिंदू धर्म दिन प्रतिदिन विघटन की स्थिति में जा रहा है और इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसी सबको देखते हुए हमारे आदरणीय बाबा जी, ओम प्रकाश बाबा जी, जिन्होंने इस समिति का निर्माण किया और जो आज इसको जिसका उद्देश्य है उसी तरफ हम लोग लेकर जा रहे हैं। आपको नहीं लगता हमें धर्म से पहले इंसानियत को रखना चाहिए? इंसानियत सर्वप्रथम है, लेकिन इंसानियत देवी तो हम धर्म देखना है। इंसानियत हम रखते हैं, लेकिन धर्म हमारा जो आपको पता है कई हजारों लाखों साल इसका आज तक कोई अनुमान नहीं लगा सकता कितने साल से चला आ रहा सनातन धर्म। तो जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पर हमें जात पूछ के या नाम पूछ के हमें लंगर नहीं खिलाया जाता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें हमारी समिति को भी किसी का धर्म पूछ के, नाम पूछ के इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। हेल्प आप ऐसे कर दो, चाहे मेरे अकॉर्डिंग आपकी सोच क्या है वो चलो आपसे हम जान, बट मेरे अकॉर्डिंग कि जब हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें बिना किसी की जात पात धर्म देखते हुए करना चाहिए मेरे हिसाब से। महोदय जी, आपसे निवेदन है कि हिंदू जागृति सेवा समिति है, ये तो है नहीं कि सर्व समाज जागृति सेवा समिति है। हिंदू जागृति हम स्पेशल सिर्फ हिंदुओं अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और तो बाकी लोग का कोई चांस ही नहीं कि हाँ हम उनकी मदद करेंगे, समझ रहे कि नहीं। मैंने सुना था एक बार आप घर पे नहीं थे और आपको पुलिस उठाने के लिए आए थे, वो क्या मसला था? नहीं, देखिए, जो आप धर्म के रास्ते पे चलोगे ना, आपको लाखों कांटे आएंगे, लाखों ऐसे आएंगे कि जो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, प्रताड़ित करेंगे, धमकियां देंगे। तो ऐसे गुंडे मवाली होते रहते हैं। एक मैं आपको मैटर बताता हूँ क्या हुआ था। अच्छा। कि मैं काम पर था। अच्छा। और मुझे घर से फोन आया कि घर पे पुलिस आई है। तो मुझे लगा क्या हुआ। एक मैटर हुआ था कि हमारे ही पड़ोस में रहते थे। अच्छा। जो कि हिंदू थे पहले। अच्छा। और क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। मुझे अपनापन लगा, मुझे लगा हमारे हिंदू भाई राम राम कहते थे, वो भी राम राम कहते थे। तो मैंने उनसे बोला कि भाई क्या दिक्कत परेशानी हो गई, मुझे बताओ, आप क्या चक्कर कहते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। हम कि हाँ ऐसा कैसे हो गया। तो दिक्कत परेशानी बताओ, फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पैसे की जरूरत है, पैसे भी, खाने नहीं मिल रहा तो वो भी बताओ, खाने की व्यवस्था हम कराएंगे। अच्छा। तो उनको शायद बुरा लग गया कि उनका जो जिन्होंने अपनाया है, क्रिश्चियन अपना अडॉप्ट किया है, पैसे ज्यादा मिले होंगे या फिर कोई लालच होगा। अच्छा। हाँ, तो फिर तो आपने डायरेक्ट मैंने बात, देखो हमारी मानवता के तौर पर बोला था। हमारा मकसद नहीं था अगले को हम कन्वर्ट कराकर घर वापसी करा लें, ठीक है। अच्छा। हमने उसको मानवता के तरफ बोला, लेकिन उसको बुरा लग गया। उन्हें अपने जाकर गुंडों को बोल दिया और जलंधर से पादरी वगैरह आ गए और वही धमकी देने लगे कि हाँ तुम्हारे तवे करा, तक हमारी पावर जानते नहीं। तो देखिए, धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो ऐसे बहुत से लोग आते रहेंगे। इनकी हम आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होगा कि आपकी कोई धमकी, आपको कोई कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास? देखिए, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, वो पर्सनल है। और जहां तक बात होगी जो आपको हो सके दिखा दूंगा, मगर वो नहीं दिखाऊंगा मैं जी। उसके लिए फिर आपको उठा के लेके गए, मतलब उसके नहीं उठा के नहीं लेके, नो जस्ट कंप्लेन दर्ज कराई थी। तो पुलिस की इंक्वायरी आई, हम जाकर वहां पेश हो गए। फिर बताया ऐसे मैटर है कि लोग धर्मांतरण का अड्डा चला रहे हैं। और हमने एक बार जस्ट पूछा ही है कि किसी, देखो एक जो घर होता है पर्सनल घर, अब पर्सनल घर में लोगों के लिए एक धर्म का वो नहीं बना सकते, मतलब कि पूजा स्थल नहीं बना सकते हैं। अच्छा। आप पर्सनल घर है, ठीक है। पर्सनल घर को अगर मंदिर बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो है जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे गलाडा क्षेत्र में हो, चाहे नगर निगम हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप मंदिर बनाते हो तो वहां जाकर मंदिर के नाम पर रजिस्ट्री होती है। हाँ, वो किसी तो पर्सनल घर पे रजिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है, शो करनी पड़ती है। तो ये अवैध था। मुझे अच्छा पूछ लिया मैं कि हाँ भाई क्या दिक्कत है। बाकी मेरी और कोई गलती नहीं, मैं धर्म के रास्ते चल रहा हूँ, इसमें ऐसे डरने की जरूरत नहीं मुझे। तो मैंने सुना है कि ये जब व्यक्ति काम पे चल जाता है, लोगों के घर घर जाके लेडीज को या उनकी फैमिली को किसी तरीके से मनाया जाता है, ऐसा भी होता है? यही होता है। इसमें होता क्या है, अच्छा, जिसका मैं खुलकर नहीं कहना चाहूंगा। लोग तो मेरे ऊपर केस भी करा देंगे, पर्चा भी करा देंगे कि सबको पता है कि
जिसका 12 पियक्कड़ हो वो आखिर क्या कर सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। और मैं आपको और बता देता हूं मैं समझ गया आपकी बात को, ठीक क्या है। कहना चाह रहे हो। हाँ, जिसका दाना पानी ये दारू के भरोसे चलता है, तो उसका क्या मकसद हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, गुजरात में था, आशाराम बापू जी थे। अच्छा मैं उनके सत्संग आश्रम में भी जाता था। जिस अच्छा प्रकार से धर्म का कार्य कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इन मिशनरियों को, इन गुंडों को ये शोभा नहीं दिया, ये अच्छा। उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जानबूझकर उनको फंसाकर जेल में डाल दिया। अब इनका बढ़िया से चल रहा है। उन्होंने कई मात्रा में, हजारों की संख्या में उन्होंने घर वापसी कराया हिंदू जो कि कन्वर्ट हो गए थे लालच में, आशाराम बापू जी, आसाराम बापू जी ने। मैंने ये भी उनको देखी नहीं गई। मैंने भी इस बारे में सुना हुआ है। तो आशाराम बापू के आश्रम अभी भी चल रहे हैं आपके हिसाब से? मैं गया चल हूँ रहे ऐसे हैं, एक क्यों नहीं बार। चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं राशन। अब राशन थोड़ी बंद हो जाएंगे। आप जाते हो? नहीं, मैं देखिए अभी आदरणीय हमारे जो है सदगुरु महाराज जी, आशुतोष महाराज जी, मैं उनसे ज्ञान दीक्षा लिया हूँ। अच्छा। तो वहाँ आश्रम में जाता रहता हूँ, और वो भी सही है, सब अच्छे अच्छे हैं। तो आशाराम बापू को आपके कहने का तात्पर्य है कि इनको फंसाया गया है? फंसाया गया 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अच्छा कि ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें मिली हुई हैं, और बाकी मिशनरियां तो पूरा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि आपको पता मिशनरी के पास कितना पैसा है, विदेशों से फंडिंग कितनी आती है। एक ही भारत अकेला है जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर अभी थोड़ा बहुत बचा है, हिंदू रहते हैं बहुल, बाकी हर तरफ ज्यादातर मिशनरियां हैं, अच्छा इस्लामिक कंट्री है, तो फंडिंग इनके पास बहुत है। अच्छा। हाँ। तो क्या आपके आपके हिंदू, हम वैसे तो हिंदू धर्म में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े व्यापारी है, वो ऐसा क्यों नहीं करते कि भी देखिए पता जैसे क्या है, मिशनरी करते हैं? मैं कहूंगा कि विडंबना है कि क्या है, मैं समझ नहीं पाऊंगा, पर हिंदू धर्म में एक लालच बहुत बड़ी बात है कि जब पैसा हो जाता है ना, इंसान ना अपने भगवान को भूल जाता है, ठीक है। बस अपना ही पेट पालने में उसकी उम्र निकल जाती है, हाय 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 के चक्कर में परिवार का अपना जो कल्याण वो नहीं करवा पाता, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, किस प्रकार से संस्कार देना चाहिए, धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, ये भूल जाता है, जिसका नतीजा आज है कि हमारा जो सनातन दिन प्रतिदिन विघटन हो रहा है। और क्या क्या मतलब आपके तरफ से कार्य किए जा रहे हैं? आप मतलब क्या क्या काम किए जा रहे हैं आपके इस समिति की तरफ से? देखिए समिति हमारी एक तो जागृति, लोगों को जागृत करवा रही है, ठीक है, सभी हिंदुओं को, जितने हमारे हिंदू भाई है, जाति पाति के नाम पर जो बढ़ते हैं, हम जाति पात को प्रमोट नहीं करते हैं। आप किसी भी जाति से हो, हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपके साथ चाय पियेंगे, हम आपके साथ गले मिलेंगे, हमें जाति से मतलब नहीं, आप हमारे हिंदू भाई हो, ठीक है। मतलब आप भी बागेश्वर धाम वाले के कहने पे चलते हो, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। देखिए जात पात की करो विदाई, हाँ, हिंदू है भाई, ये तो हमारा सबसे बड़ा नारा है, ये हमारा सबसे बड़ा नारा है। और सही है। जागृति, जागृति मतलब आज जो अपने संस्कारों को भूले हुए हैं हिंदू लोग, और लोग देख रहे हो किस प्रकार से माहौल खराब होता चला जा रहा है, संस्कार जैसे विलीन ही हो गए हैं। कितने लोग जुड़े हैं आपकी इस समिति से? समिति से हमारी जो अभी हमारे पदाधिकारी 16 नियुक्त हुए हैं। अच्छा। और ये पूरे जो रजिस्ट्रेशन इसका अभी तो प्रोसेस में है, कुछ दिन में आपके पास आ जाएगा। अच्छा। ये पूरे भारत लेवल पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अच्छा, मतलब इसको बिल्कुल जैसे आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है, शिवसेना रजिस्टर्ड है, इसको भी अब रजिस्टर करो? वैसा हो जाएगा, पर अभी टाइम लगेगा थोड़ा, अभी लोगों को विकास करने में, लोगों को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि आज के समय में आपको पता है हर हिंदू सोचता है कि कहाँ मुझे खाना मिले, कहाँ मैं लंगर मिले, कहाँ जाऊं, बाकी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। फिर भी कोशिश जारी है, हम करते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया है। तो वैसे अभी आप देख सकते हो कि जैसे कि आप एग्जाम्पल फॉर ले लो, आप सिखों में ले लो, ये क्रिश्चियनों में ले लो, मुसलमानों में ले लो, वो एक समय पे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। आपके हिंदू समिति क्यों नहीं इकट्ठे होते, ये बताओ आप, इसका क्या कारण होता है? ये तो देखो विडंबना रही है कि हिंदू हमेशा से सोता रहा है, और सोने की ऐसी बीमारी है ना, किसी बीमारी के कारण वो टाइम से पहुंच नहीं पाता। अगर हम कहते हैं आज 9 बजे आना, तो अगला 10 बजे 10:30 बजे पहुंचता है, और समय निकल जाता है, ठीक है। बाकी कोशिश हमारी पूरी है, हम चाहते हैं कि लोग एकजुट हों, मिलजुल कर रहें, जो हमारे हिंदू भाई हैं, कोई जातिवाद का कोई भेदभाव ना हो। अच्छी बात है। चलो खैर, मिलके आपके बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो भाई।